इस दुनिया में बुक पढ़ना कभी गलत नहीं होता, क्योंकि हमें इस दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानना हो और सीखना होता है। लेकिन क्या आपको पता है, इस दुनिया में ऐसी बुक भी एग्जिट करती हैं जो नेगेटिविटी को समझने के लिए मजबूर कर देती है, जिनमें कुछ बुक ऐसी भी होती हैं जो आपका दिमाग हिला देगी। जिस दुनिया में आज हम जी रहे हैं उससे परे कई करोड़ों सालों पहले लिखी गई ये किताबें आज तक सिर्फ एक रहस्य बनी हुई हैं। इस वीडियो को समझने के लिए आपको साइंस के परे बियॉन्ड सोचना पड़ेगा। सो लेट्स एक्सप्लोर द 5 ग्रेटेस्ट डार्केस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड। फर्स्ट नंबर पे आता है द बुक ऑफ नेक्रोनोमिकॉन। HP लवक्राफ्ट द्वारा बनाई गई जादू की एक किताब है। यह एक ग्रीक साउंड वाला वर्ड है जिसे हम किसी की मृत्यु के बाद बोला जाता हो द बुक ऑफ डेड। यह दुनिया की सबसे रहस्यमय किताब है। कहा गया है भविष्य देखने के लिए इसमें अलौकिक वर्ड्स लिखे गए हैं और इसे द बुक ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है। इस बुक में आपको अजीब अजीब स्ट्रक्चर और चित्र दिखाई देंगे। ये नेक्रोनोमिकॉन बुक आपको एक नेचुरल ह्यूमन की बॉडी की इविल से कैसे बात करते हैं इसमें एग्जैक्ट तरीका लिखा गया है। नेक्रोनोमिकॉन बुक का इतिहास लवक्राफ्ट द्वारा 1927 में लिखा गया एक छोटा सा पार्ट है। यह बुक अमेरिका में द मैसाचुसेट्स मिस्काटोनिक की यूनिवर्सिटी में आज भी इसको लॉक कर रखा गया है। नंबर 2 कोडेक्स गिगास। इस बुक को द डेविल्स ऑफ बाइबल भी कहा जाता है क्योंकि ये बुक एक डेविल ने लिखी थी। दोस्तों, इस बुक को 13वीं शताब्दी में बोहेमिया में बनाया गया। ये बुक 160 प्रकार के गधों के चमड़ों के ऊपर लिखी गई है। पहले इसमें 320 पेजेस थे, लेकिन अब ये जहाँ रखी गई है इसमें सिर्फ 310 पेजेस ही बचे हैं। इस बुक में लगभग 74.8 किलोग्राम वेट है और इसकी लंबाई 36 इंच एंड इसकी विड्थ 120 इंचेस है। ये कहा जाता है इस बुक को एक सन्यासी ने लिखा और ये भी कहा जाता है उस सन्यासी ने अपने गुरु का कसम तोड़ दिया, जिसकी वजह से उसके गुरु ने उसे सजाए मौत दी। लेकिन उस सन्यासी ने अपने गुरु से एक किताब लिखने की मांग की जिसके अंदर दुनिया का बहुत सा ज्ञान उस बुक के अंदर समाया होगा। उसके गुरु ने यह बात मान ली और उसे एक रात का टाइम दिया और ऐसी बुक लिखने को कहा जो आज तक ना लिखी गई हो। तभी सन्यासी ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया और बुक लिखने लगा। काफी समय बीतने के बाद समय कम होने के कारण उसने अपने जादुई मंत्र से डेविल को बुलाया और उसे बुक कंप्लीट करने को कहा कि मेरी आत्मा ले लो और इस बुक को कंप्लीट कर दो। हजारों लोगों का मानना है बुक कंप्लीट वो डेविल ही किया था और आखिरी 10 पेजेस वो थे जो डेविल खुद लिखा था। बाद में वो 10 पेजेस किसी ने चुरा लिए। वो 10 पेजेस कहाँ हैं आज तक किसी को नहीं पता। ये आज तक एक रहस्य बना हुआ है। नंबर 3 ग्रीमोयर। इस बुक को द बुक ऑफ स्पेल भी कहा जाता है। हमारी भाषा में माने तो मंत्रों की किताब। इस किताब में अलग अलग जादू के बारे में बताया गया है, जैसे आप किसी स्पिरिट को बुलाना चाहते हो, अलग तरह का ब्लैक मैजिक कैसे क्रिएट करते हैं और सुपर नेचुरल एंटिटी को कैसे बुलाते हैं। और कहा जाता है जो इसे पढ़ता है उसका माइंड कंट्रोल में नहीं रहता, ब्रेन वॉश हो जाता है और उसकी वजह से वह अपनी मेंटेलिटी खो देता है। इसलिए इस बुक को रहस्यमय मंत्रों से लॉक करके रखा गया है। नंबर 4 द ऑर्फन्स थ्योरी। ये बुक 1600 सेंचुरी में एंड्रूस डी लियोन ने लिखी थी, लेकिन इस बुक को 2018 में ही पब्लिश किया गया। इस किताब की कहानी एक नॉर्मल बुक जैसी होती है, लेकिन फिर भी इस किताब को क्रस्ट माना गया है। ये एक अनाथ की कहानी बताती है जो 14 साल की एज में ही स्पेन चला गया था अपने फ्यूचर को ढूंढने के लिए, जो कि बहुत से समुद्र में वह पायरेट से भी लड़ता है। फिर वह बहुत मेहनत करने के बाद आर्मी ज्वाइन करता है, लेकिन कुछ टाइम बीतने के बाद वह मोंक बन जाता है। और सबसे स्कैरी बात ये कहलाती है, जब कोई 2018 से पहले इस बुक को पब्लिश करने की सोचता था तो रहस्यमय तरीके से उसकी मृत्यु हो जाती थी। नंबर 5 द ग्रेट ओमार। फ्रांसिस सेंगोर्स्की। ये एक शानदार बुक बाइंडर के नाम से प्रसिद्ध थे। कहा जाता है वो असली सोने व ज्वेलरी के साथ किताबों को सजाते थे। सेंगोर्स्की ने एक बार 250 साल पुरानी कला को पुनर्जीवित किया, जिसमें उन्होंने असली सोने और जवाहरात की मोहरों में तब्दील किया, जिसमें 1050 सोने की मोहरें और हीरे उसमें लगाए। इस बुक को टाइटैनिक का डूबने का कारण भी माना जाता है, क्योंकि अनसिंक के बल नाम से जाने जाने वाला ये टाइटैनिक 1912 में जब ये डूबा तब ये उसी पर सवार था। अब ये बुक अटलांटिक ओशन के बीच में टाइटैनिक के मलबे के साथ कहीं न कहीं दफन है। फिर इसके 40 साल बाद एक थर्ड कॉपी बनाई गई जिसको पब्लिश किया गया और इसकी थर्ड कॉपी एक लंदन की लाइब्रेरी में रख दिया गया सेफ रहने के लिए। जिस ऑथर ने थर्ड कॉपी बनाई थी उनका नाम स्टेनली ब्रेथ था और उसकी दुर्घटनाग्रस्त मौत हो गई, इसलिए इस बुक को साबित माना जाता है। ऐसी बुक भी हमारी दुनिया में एग्जिस्ट करती है। आपको सबसे रहस्यमय बुक कौन सी लगती है कमेंट में जरूर बताना।